हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75I जो है काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, जिसके अंतर्गत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ली जानी है। तो प्रोजेक्ट 75I के एग्जीक्यूशन में करीबन 45,000 करोड़ की लागत लगने वाली है और लोकल पार्टनर्स जो हैं यहाँ पर चूज़ कर लिए गए हैं, जिसमें MDL और L&T का नाम सामने आता है। तो पहली बार जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये 2021 में निकाला गया था MDL और L&T के लिए, जिसके अंतर्गत करीबन 12 हफ्तों का टाइम दिया गया था इस RFP को रिस्पॉन्ड करने के लिए। और यहाँ पर फॉरेन OEM के साथ मिलकर, यानी कि फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर इस RFP को रिस्पॉन्ड करना था MDL और L&T को। लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स जो है नहीं गया है और बार बार RFP के रिस्पॉन्स पीरियड को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक फॉरेन पार्टनर ही यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो फॉरेन OEM के लिए 2 मेन इशू आ रहे हैं। पहला, प्रूवन AIP की डिमांड जो करी गई है, ये एक इशू है। दूसरा, लायबिलिटी कॉज की जो बात चल रही है, ये एक इशू है, जिसकी वजह से इस कंपटीशन से फ्रांस, जर्मनी और रशिया बाहर हो गए हैं और खाली स्पेन और साउथ कोरिया बचे हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक उम्मीद की किरण है, चीज़ें जल्दी हो सकती हैं अगर इसका अपोजिट इफेक्ट नहीं पड़ता है तो जर्मन जो सबमरीन्स हैं ये प्रूवन AIP के साथ आती हैं, पर जो लायबिलिटी क्लॉज आगे रखा गया था ये इनके लिए एक इशू था। तो जर्मनी की साइड से अब डायरेक्ट ऑफर किया जा सकता है सबमरीन्स को लेकर, जिसके अंतर्गत जर्मनी द्वारा एक प्रपोजल इंडिया को किया जा सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत। तो द हिंदू की रिपोर्ट है जिसमें उनका दावा ये है कि एक प्रपोजल जो है जर्मनी द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा। और ये तब किया जाएगा जब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया विजिट करेंगे, जिनकी विजिट आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। तो उस विजिट के दौरान ये जो प्रपोजल है ये फॉर्मली प्रेजेंट किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो जब जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स की विजिट हुई थी फरवरी में, तब भी इस सबमरीन के मुद्दे को डिस्कस किया गया था, पर वो इनफॉर्मल वे में था। अभी फॉर्मल प्रपोजल जो है जर्मनी द्वारा ऑफिशियली किया जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो कंडीशंस रखी गई थी, इनको पूरी तरीके से 2 ही कंट्री पूरी कर पा रही थी। पहली जर्मनी, दूसरी साउथ कोरिया। तो अगर गवर्नमेंट इस प्रपोजल को सीरियसली लेती है तो प्रोजेक्ट 75I के कंक्लूड होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जर्मन सबमरीन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और हमारी कंडीशंस भी पूरी कर रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ भी हो सकती है, और वो ये है क्योंकि जर्मनी का ऑफर डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर सिंगल वेंडर सिचुएशन बन जाती है, जिसकी वजह से नेगोशिएशन में दिक्कतें आती हैं। ये नेगोशिएशन प्राइस के लिए भी हो सकता है और कंडीशंस के लिए भी हो सकता है। तो जर्मन कंपनी थाइसनक्रप, जो कि एडवांस टाइप 212 सबमरीन्स बनाती हैं, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये पार्टनरशिप MDL के साथ कर लें, यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ कर लें और इनके साथ मिलकर ये इंडिया में सबमरीन्स बनाएं। अब यहाँ पर TOT की भी बात चल रही है, तो ये कंप्लीट TOT रहेगा या नहीं रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो अगर प्रोजेक्ट 75I का टाइमली एग्जीक्यूशन हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ समय लगता है तो न्यूज़ ये भी है कि 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स यहाँ पर ली जा सकती हैं, जो कि स्टॉप गैप मेजर की तरह काम करेगी। क्योंकि अगर इस साल भी हम प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन्स एक्वायर करते हैं, तब भी इन सबमरीन्स को आने में कम से कम 7 से 8 साल का समय लगेगा अगर हम बहुत जल्दी काम करते हैं। क्योंकि इन सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जो समय लगेगा वो अलग। तो उसके बीच में हमारी जो डिप्रेटिंग सबमरीन फ्लीट है, जो कि पहले से ही कम नंबर में है, इनको मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास की और सबमरीन्स ली जा सकती हैं। बाकी स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं ये अगले साल से रिपिट होना चालू होंगी AIP सिस्टम के साथ भी, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शंस के साथ। बाकी अब बात करें कि कौन सी सबमरीन जर्मनी द्वारा इंडिया को ऑफर करी जा सकती है, तो जर्मनी इंडिया को टाइप 212 CD सबमरीन्स ऑफर कर सकती है, जो कि इनकी सबसे लेटेस्ट AIP पार्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। करीबन 2500 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास की है, यानी कि 2500 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट की है और मैक्सिमम 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। बाकी इसमें 4 533 मिलीमीटर की टोर्पीडो ट्यूब्स दी गई हैं, जिससे ये फुल साइज टोर्पीडो को फायर करने में सक्षम है। तो ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी बताई जाती है और ये AIP की वजह से काफ़ी क्वाइटली मूव कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि ये एक्टिव सोनार से भी बच सकती है। तो ये सबमरीन्स
जर्मन नेवी के पास भी जाएंगी, रॉयल नॉर्वेजियन नेवी के पास भी जाएंगी और अभी इनको बनाया जाना है। तो एक भी टाइप 212 CD सबमरीन एक्टिव सर्विस में नहीं है, लेकिन टाइप 212 इस सबमरीन एक्टिव सर्विस में है, जहां पर इन्होंने अपना फ्यूल सेल बेस्ड AIP प्रूफ किया हुआ है। तो जर्मन सबमरीन का जो ऑफर है ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है और इसमें आगे देखने वाली बात होगी कि हमारे द्वारा ये सबमरीन चूज़ करी जाती हैं या नहीं चूज़ करी जाती हैं। अगर हमारी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो जाती है तो अच्छा खासा समय यहाँ पर हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट 75I में और डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पहले से ही करीबन 1 दशक पीछे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।